कैसे हैं मित्रों, नमस्कार। सोलर कंचन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि कितने दिन बाद मैं आया हूँ वापस। आज आप लोग के लिए मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास के जो वातावरण में जो लोग होते हैं, अच्छे अच्छे फिलोसफर्स होते हैं, अच्छे अच्छे दार्शनिक होते हैं, वो ये बात कहते हैं कि ज़िंदगी में पहले कैरियर बना लो, फिर प्रेम के चक्कर में पड़ना, तब प्रेम करना। प्रेम आदमी को बर्बाद कर देता है। आप प्रेम से आदमी भटक जाता है, प्रेम से आदमी का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ये बहुत आसानी से कह देते हैं लोग। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि क्या वास्तव में ये लोग सही कहते हैं। मेरा निजी अनुभव कहता है कि ये लोग कभी सही नहीं कहते हैं। इसलिए नहीं सही कहते हैं क्योंकि आपको तो आपने अपना आज ये फ़िलॉसफी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने उस अनुभव को ले लिया है और आज आप कहीं ना कहीं से परिपूर्ण हैं। आप उस प्रेम को पा चुके हैं, तब आज आप ये फ़िलॉसफी दे रहे हैं। लेकिन जिसके पास ऐसा कुछ नहीं है, तब अगर कोई व्यक्ति खूब पढ़ ही ले और खूब आगे बढ़ जाए और जब अपने को पाए तो देखे कि सब तन्हा हूँ मैं, मेरे सारे दोस्त छूट गए, जिससे मैं प्रेम करता था वह छूट गया, उस समय क्या होगा? वो इंसान तो अकेला ही रह जाएगा। अब उसे यही संतोष करना पड़ेगा कि हाँ, एक अच्छी लड़की का इंतज़ार रहेगा कि जब शादी करेगा तब कि वो अच्छी लड़की होगी, वो भी अभी पेंडिंग है। लेकिन यदि अपने जीवन को जीना का प्रारंभ करता है, हाँ, पढ़ाई होनी चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जितना यह सत्य है कि लोग प्रेम में पढ़ के बिगड़ जाते हैं, प्रेम से डिस्ट्रैक्शन होता है, उतना ही सत्य यह भी है कि प्रेम में पढ़ के लोग उन्नति भी करते हैं। ये अलग बात है कि लोग प्रेम को अपनी कैसी ऊर्जा बनाते हैं। नेगेटिव ऊर्जा लेकर के जाते हैं कि पॉजिटिव मिले। जिन लोगों ने अपने प्रेम को अपनी शक्ति बनाई वो ज़िंदगी की अनंत ऊंचाइयों तक गए। जिन्होंने अपने प्रेम को अपनी कमजोरी बनाई वो जीवन के अनंत गहराइयों तक गए। लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे कि जब दोनों चीज़ से बाहर निकले तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ किया नहीं। बहुत बार ऐसे लोग हुए जो एकदम प्यार की गहराई में गए, एकदम डूब गए, और जब उससे निकले तो इतना महान बने, क्या कहा जाए। आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते हैं, आप सब चीज़ लड़ सकते हैं, लेकिन आप नेचर से नहीं लड़ सकते हैं। आपका प्रेम जब किसी से होता है और जब आपका हृदय टूटता है तो आप दुख के अनंत सागर में चले जाते हैं। आप भले दुनिया को दिखाते हैं कि हम नहीं, हम ठीक हैं, हम मजबूत हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सत्य तो यही है कि आप दुख के अनंत सागर में चले जाते हैं। अनंत सागर में जाते जाते एक समय ऐसा तो आता होगा, कभी तो वो रुकता होगा। हमें कभी कभी अपने दुखों के साथ ऐसा ही बिहेवियर करना चाहिए। जितना दुख हो उसको एकदम झेलना चाहिए, जितना रोना हो रोना चाहिए, जितना रो सकते हो रोना चाहिए। कि एक समय बाद आएगा कि आप वो रोना भी भूल जाएंगे और आप अपने कामों में लग जाएंगे, और कब वो दुख दूर हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन बार बार उसको अवॉइड करेंगे कि हम जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है, चाहे जो आपको दुख दिया है, जिससे आपका बिछड़ा हुआ है, आप उसको याद ना करें। तो जितना बार यह प्रयास करेंगे कि आप उसे याद ना करें, उतना बार उसकी आपको याद आएगी। और फिर आपको अगर 1 महीने में रिकवर होना है तो आपको 6 साल लग जाएंगे, 6 महीने लग सकते हैं, 6 साल लग सकते हैं उससे रिकवर होने में, क्योंकि बार बार आप अपने आप को लगाते हैं, आपका कहीं मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर पूरा समय उसको दे देंगे कि हाँ, जितना रोना है मुझे रो लेना है, जितना उसकी ग्लानि करनी है कर लेना है, जितना उसको याद करना है कर लेना है, तो एक समय बाद ये चीज़ें सैचुरेटेड हो जाती हैं, यानी परिपूर्ण हो जाती हैं। जब परिपूर्ण होती हैं तो आप यह पाते हैं फिर आपके पास दबाव कम रहता है, धीरे धीरे आप उससे बाहर निकल जाते हैं। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आदमी प्रेम में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। और अगर करता भी है तो जब उसमें से निकलता है तो एक तप कर बहुत महान पुरुष बनता है। आप दुनिया भर के उदाहरण देख लीजिए। हर व्यक्ति जो महान बना, कहीं ना कहीं उसके प्रेम में बहुत दुख झेले, और उसे जब उस प्रेम में जब ठुकराव मिला तो फिर वो जीवन में आगे बढ़ा। वही उसकी शक्ति बन गई, वही प्रेम उसकी ताकत बन गया। तो जीवन में भौतिकता को इतना महत्व मत दे दीजिए कि प्रेम की भावना कहीं एकदम कुचल दीजिए। प्रेम की भावना पवित्र होती है, आपका इस पर जोर नहीं है। जहाँ हो प्रेम हो करना चाहिए और उसे हमेशा अपने हृदय में उच्चता पर रखना चाहिए। दिल टूटता है, ये होगा, सब चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो सकता है। उस दिल टूटने को भी महसूस करना चाहिए, हृदय की गहराइयों से महसूस करना चाहिए।
जितना महसूस कर सकते उतना महसूस करो, क्योंकि मन हल्का होता है तभी। रो लो, घूम लो, फिर लो, एक समय ऐसा आएगा कि आप उससे आराम से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब आप अपने आप को बार बार फेक हंसी, झूठा रिप्रेजेंटेशन कि मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो जाता है जाए, बार बार दिखाएंगे, आप उससे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसमें मेरे बस यही कहने का तात्पर्य है कि ज़िंदगी में प्रेम हो, ब्रेकअप हो, तो उसका जब प्रेम की खुशी होगी तो ब्रेकअप का अफसोस भी करना आपका हक है और आप कीजिए। और तब उससे आप बाहर निकलेंगे तो आप एक बहुत ही सुलझे और समृद्ध व्यक्ति मिलेंगे, और फिर वैसी कोई सिचुएशन आएगी तो आप आराम से उससे लड़ पाएंगे। तो मित्रों, अपने आप को किसी भी सिचुएशन में इतना मत वो कठोर कर लीजिए कि आप अंदर अंदर कूदते रहें और दुनिया को दिखाते रहें कि आप बहुत मजबूत हैं, और एक समय आप ऐसा टूटेंगे कि आपको कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कोई आपको संभालने वाला मिले या ना मिले, अपने आप को आप खुद संभाल लीजिए। तो इसी के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।